नमस्कार साथियों, शारदा निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 से संबंधित सवाल कर रहे थे। आज हम 3.3 से के लास्ट के जो दो सवाल है उनकी बात करते हैं। एक सवाल है कि tan 4x बराबर ये सिद्ध करना है, यानी यहाँ सारे के सारे जो पद है वो 4x है और हमें 4x से कहाँ आना है, x में आना है। तो 4x से x में आने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है वो थोड़ा समझना। हम लोगों को 4x से x में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है सूत्र कि एक सूत्र ये होता है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस सूत्र का उपयोग होता है एंगल को आधा करने में, यानी 2x है तो इसको किस में बदलना है, x में बदलना है। तो हम 4x से क्या करेंगे, 4x से पहले तो हम आएंगे 2x में और फिर 2x से क्या आएंगे, x में, जैसा कि हमने पहले एक और सवाल कर रखा है। तो देखो इसका LHS लेता हूँ, ये LHS tan 4x, ये जो tan 4x है इसी चीज़ को लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x। अब हम लोग ये सूत्र काम लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ x के स्थान पर a लिख देता हूँ ताकि आराम से समझ में आ जाए। तो ये आएगा tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। आप इसे तुलना करोगे तो a के स्थान पर क्या आएगा, 2x। ये सारे के सारे मान इसमें रखो, देखें तो क्या बना ये 2 tan a के स्थान पर क्या है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है 2x। तो एंगल पहले 4x था तो 4x से हम लोग कहाँ आ गए 2x में। हम लोगों को फाइनली जाना कहाँ है, x के पदों में जाना है। तो अब हम कहाँ आएंगे 2x से x में। तो वापस अब हम लोगों को tan 2x का मान रखना है। तो tan 2x का मान क्या होगा, अगर a की जगह x हो तो वापस सूत्र यही बनेगा जो कि हमने पढ़ा है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये मान रखो, देखें 2 tan 2x का मान कितना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो इसका मान है, अपॉन 1 माइनस ये है tan स्क्वायर 2x। ये जो tan स्क्वायर 2x है इसी को आप लिख सकते हो tan 2x का होल स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी को क्या लिख दिया, tan 2x का होल स्क्वायर। तो tan 2x का मान कितना है, ये रहा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका क्या करना है स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ tan 2x है उसकी जगह ये सूत्र रख दिया। अब देखो ये जो सारे के सारे पद है वो किसके हैं, x के पद है, और हमें x के पदों में ही लाना है। इसको देखो सरल करना होता है। तो देखो सरल करने का जो तरीका है वो बताता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। इसको सरल करते हैं तो एक तो इसका गुण आएगा, क्या आएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा, ये स्क्वायर है, ये अंश के भी है और हर के भी है। तो ये क्या आएगा 1 माइनस हर का भी स्क्वायर और अंश का भी स्क्वायर। तो देखो हर अंश का स्क्वायर करोगे ये आएगा 4 tan स्क्वायर x बटा हर का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये आया। अब यहाँ से इसको ले से पे लेके सरल करते हैं ऐसा। तो अंश तो देखो जैसे ही रहेगा, ये इतना ही सरल होगा। हर में ये जो 1 दे रखा है इस 1 के बटे में क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका ले से पे क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये तो ले से पे आ जाएगा, 1 का भाग इसमें इतनी बार इंटू 1, तो ये है जैसे ही वापस लिखना है, क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस इसका भाग इसमें एक बार इंटू अंश कितना है 4 tan स्क्वायर x। ये तो बात हुई है हर की। अंश को जैसे लिख दीजिए, ये 4 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको सरल करते हैं। आप देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर की पावर यहाँ तो है 1 और यहाँ पावर कितनी है 2, तो एक आध क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब देखो ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर है ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, और हम कहते हैं
कि पहला और चौथा क्या होता है, गुणा होता है। ये लो सा 4 tan x, ये किससे गुणा होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से, बटे में 2 नंबर पर तो ये सरल हो गया, एक ही आया, और 3 नंबर पर ये रहा, इसको ऐसे ही लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स। इसको सरल करते हैं, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, आप इसका होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर यानी 10 की पावर 4x। a के स्थान पर a काम करेगा और b के स्थान पर 10 स्क्वायर काम करेगा, और माइनस का ये 4 tan स्क्वायर x पड़ा ही है। सरल करते हैं, ये आया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस ये 10 स्क्वायर, यहाँ तो 2 बार आया और यहाँ 4 बार आया, तो कितना हो गया, 6 बार tan स्क्वायर एक्स और प्लस 10 की पावर 4x बराबर क्या आया है, ये RHS। तो ये कोई अपने एक सवाल सीखा था जिसमें ये आप लोगों को सिद्ध करना था। तो सीधा सूत्र नहीं पता होता है तो क्या करना, 4x से 2x में जाना और फिर 2x से किस में आना है, x में आना है। ऐसे ही देखो एक कोई लास्ट सवाल है, cos 6x बराबर ये आपको सिद्ध करना है ऐसा। इसकी बात करता हूँ, थोड़ा समझना, यानी आपको 6x से x में आना है। अब देखो 6x से x में आना है तो सीधा कोई सूत्र नहीं होता है, तो क्या करना उसका तरीका बताता हूँ। इसका LHS लेता हूँ, cos 6x, देखो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 3x, वापस गुणा कराओगे ये कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब देखो इसके आगे बात करते हैं, हम लोगों को 6x से x में आना है ऐसा, तो इसका सीधा तो कोई सूत्र होता नहीं है। तो यहाँ मैं एक सूत्र लगाता हूँ, ये cos 2a, ये cos 2a। अब cos 2a के 4 सूत्र होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक लास्ट होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बात ये आती है कि इन चारों में से हमें कौन सा सूत्र लगाना है, तो देखो हमें लास्ट में यहाँ -1 चाहिए ना, हम ये सूत्र काम लगाएंगे, ये लगाएंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये सिद्ध करने के अनुसार चलना होता है हमें। दूसरी बात, एक तरीका यूँ याद रख लो कि हमें -1 लाना है इसलिए ये लगाया, या दूसरा तरीका यूँ याद रख सकते हो कि हमें सिद्ध करने वाले में सारे के सारे पद कोस वाले चाहिए, इसलिए हम लोग कोस वाला सूत्र लगाएंगे। आप तुलना करोगे तो a के स्थान पर क्या है, 3x, ये रखो मान देखें 2 cos स्क्वायर a के स्थान पर क्या है, 3x माइनस 1। अब ये देखो 6x से 3x में हम लोग आ गए। अब 3x से कहाँ जाना है, x में। इसी चीज़ को मैं एक बार व्यवस्थित लिख दूँ, देखो इसको यूँ लिखूँगा 2, ये cos 3x है, इसको लिख दिया cos 3x का होल स्क्वायर और -1। अभी अपने पढ़ा है कि cos स्क्वायर 3x क्यों, या इसको लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर -1, ठीक है। और cos 3x का हम सूत्र जानते हैं, cos 3x क्या सूत्र होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये cos 3x का सूत्र होता है। ये मान रखो, देखिए 2 cos 3x का मान कितना है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर और -1। अब आप लोगों को इसका स्क्वायर खोलना है, ये 2 तो बाहर पड़ा रहेगा और ये a माइनस बी का स्क्वायर है, क्या होता है, a स्क्वायर यानी 16, और इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा cos की पावर 6x माइनस का 2ab, तो ये 4 3 12 12 दूना 24 cos की पावर 4x प्लस b स्क्वायर यानी आया 9 cos स्क्वायर x, और लास्ट में क्या है, ये अलग से माइनस का 1, 2 का अंदर गुणा कर दो तो ये आया 32 cos की पावर 6x माइनस का 48 cos की पावर 4x और प्लस का 18 cos स्क्वायर x और माइनस का 1 बराबर क्या आया है, RHS। ये कोई प्रश्नावली 3.3 से संबंधित जितने भी सवाल थे वो सब के सब कंप्लीट हुए साहब। अब हम लोगों को 3.4 से संबंधित बातें करनी है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, सब लोग समझने का प्रयास करना साहब।
अभी तक हम लोगों ने एक तो मान निकालने सीखे थे कि साहब 90 डिग्री से आगे के भी मान है तो डिग्री और रेडियन में कैसे सीखते हैं। फिर त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित बहुत सारे सूत्र पढ़े थे कि अगर दो कोणों का योग है, अंतर है, तो कैसे करना, योग से अंतर, योग से गुणा में कैसे जाना, अंतर से गुणा में कैसे जाना, बाई 2 वाले सूत्र, बाई 3 वाले सूत्र, इस प्रकार से हम लोगों ने सूत्र पढ़े हैं। अब देखो, जैसा हम 10वीं क्लास में समीकरण की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को समीकरण पढ़ना है। 10वीं क्लास में हम लोग बीजीय समीकरण पढ़ते थे, यहाँ हम लोगों को त्रिकोणमितीय समीकरणों की बात करनी है। बात ये आती है कि सर त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है, तो उससे संबंधित बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है x² माइनस का 5x और प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण है, इसको बीजीय समीकरण बोलते हैं। ये x में समीकरण है, x में द्विघात समीकरण है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को अभी तो ये x में, अब हमें त्रिकोणमितीय फलनों की बात करनी है, उसमें समीकरण निकालनी है। तो मैं उसमें एक समीकरण लिख के बताता हूँ, वो थोड़ा समझना। जैसे मान लीजिए लिख दिया ये sin x² प्लस का 5 cos x प्लस 6 बराबर 0, ये भी एक समीकरण है, लेकिन ये किस में समीकरण है, यहाँ त्रिकोणमितीय फलन आ रखे हैं। क्या आ रखे हैं? त्रिकोणमितीय फलन, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। अब देखो, हम लोगों को ये जो त्रिकोणमितीय समीकरण है ये हल करनी है सा, और कोई भी समीकरण को हल करो तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो चर होता है उस चर का मान निकालना होता है हम लोगों को। जैसे यहाँ x का मान निकालना होता है, तो चर तो यहाँ पर भी x ही काम करेगा, यानी मान हमें इसमें भी किसका निकालना है, x का मान ही निकालना है। अब देखो, यहाँ जब x के मान आएंगे तो हमें दो चीज़ों की बात करनी है। एक तो आएगा मुख्य मान और एक आएगा व्यापक मान, या यूँ कह दूँ एक आएगा मुख्य हल और एक आएगा व्यापक हल। इन दो हलों की बात करनी है। अब बात यह आती है कि साहब मुख्य हल क्या होता है और व्यापक हल क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम x का मान निकालें और x का मान 0 शामिल है और 0 से बड़ा और 360 से छोटा हो, ध्यान रखना, x का मान है वो 0 शामिल हो सकता है, 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा और 360 से छोटा हो, इनके बीच में कोई हल आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हमेशा मुख्य हल कहेंगे। ये तो मैंने डिग्री में लिखा है, और रेडियन में लिखेंगे, यूँ लिखेंगे 0 <= x <= 2 पाई। ये इसका हिसाब किताब है। तो मुख्य मान या मुख्य हल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 360 तक 0 शामिल होता है और 360 शामिल नहीं होता है। हम जानते हैं ये स्थिति होती है, 4/4 होते हैं, 0, 90, 180, 270 और यहाँ क्या होता है 360, यानी 360 के 0 के एक ही बात है। तो हमें 0 से शुरू करना है और यहाँ चलते हुए एक चक्कर पूरा करना है, वापस 360 को शामिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ वाला मान 0 पहले शामिल हो गया है। तो एक चक्कर में जितने भी मान आएंगे ये सब के सब क्या कहलाएंगे, मुख्य मान। तो मुख्य मान या मुख्य हल कहाँ से कहाँ तक हो गए, 0 से 2 पाई तक, और 0 शामिल नहीं होगा। अब बात ये आती है कि साहब व्यापक हल क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, वो समझना देखें। अगर मान लो आपको दे देवे कि sin x बराबर 0 और केवल इसको हल करना है, तो हल करना यानी x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझना देखें। इसका मतलब होता है कि मैं यहाँ x के स्थान पर क्या रखूँ कि इसका मान 0 हो जाए, तो x के स्थान पर कौन रखते हैं, तो x के स्थान पर क्या 0, ये x के स्थान पर 0। जैसे ही x के स्थान पर 0 रखूँगा तो sin 0 का मान कितना होता है 0। ये लो, ये इसको मान संतुष्ट करता है, यानी x का मान कितना है 0 है। क्या x का मान और कोई हो सकता है क्या, तो देखो थोड़ी बात करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ रेडियन में 0 यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, ये 3π/2, ये होता है 2 पाई, और ये क्रम चलता है, यहाँ होता है 3 पाई, यहाँ होता है 4 पाई, यहाँ होता है 5 पाई, यहाँ होता है 6 पाई। ये जितने भी है इन सब पर साइन का मान क्या होता है 0। जैसे sin 0 का मान 0 है तो sin 2 पाई का भी मान कितना होगा 0,
4 पाई का भी मान कितना होगा 0, 6 पाई का भी मान कितना होगा 0। ऐसी यहाँ की बात करें तो साइन पाई या साइन 180 इसका भी मान कितना होता है 0। अब साइन 180 का मान 0 कैसे होता है वो थोड़ा बताता हूँ। ये साइन 180 डिग्री इसका मान आपको निकालना है। ये जो साइन 180 डिग्री है इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 को लिख दीजिए 180 माइनस 0। मन में सवाल आ रहा है कि सर 180 माइनस 0 क्यों लिखा, प्लस 0 कर सकते हैं क्या? हाँ, इसके स्थान पर 180 प्लस 0 भी लिख सकते हैं। फिर इसको सरल करने का तरीका होता है कि 180 हो तो हम कहते हैं नो चेंज, साइन का साइन, एंगल कितना है 0 और साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी साइन 180 का भी मान कितना होता है 0 होता है। ये तो साइन 180 कह दूँ या पाई कह दूँ एक ही बात है। तो जब x के स्थान पर पाई रखोगे तो भी इसका मान कितना आएगा 0। ऐसे यहाँ की बात करें x के स्थान पर आप 2 पाई मान रखोगे तो भी इसका मान कितना होगा 0। x के स्थान पर 3 पाई रखोगे तो भी इसका मान कितना होगा 0। 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, x के स्थान पर ही जितने भी मान रखोगे साइन का मान हमेशा ही कितना आएगा 0। और यही तो हम कहते हैं कि कोई भी समीकरण का हल क्या होता है वो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। आप x के स्थान पर जितने भी मान हैं यहाँ x के स्थान पर रखो, इसका मान हमेशा ही क्या आएगा 0, यानी इसको क्या कर रहा है ये संतुष्ट कर रहा है। ये सब के सब इस समीकरण के क्या कहलाएंगे हल कहलाएंगे साहब। अब इसके कितने हल होंगे तो ये क्रम चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, सबका मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि साहब इतने हल है, इनमें से मुख्य हल कौन सा है? तो हमने कहा है कि मुख्य हल है वो 0 से लेके 2 पाई तक होना चाहिए और 2 पाई शामिल नहीं होता है। तो 0 से 2 पाई तक के दो ही मान है, एक तो 0 और एक क्या है पाई, यानी एक चक्कर में आने वाले सारे मान हैं वो क्या कहलाएंगे मुख्य हल कहलाएंगे। एक तो 0 आ रहा है, एक पाई आ रहा है, हम कहते हैं 2 पाई को शामिल नहीं करना है, 0 शामिल हो गया है तो 0 और पाई ये दो क्या कहलाएंगे मुख्य हल कहलाएंगे और बाकी के हल कहलाएंगे। इनको क्या बोलते हैं मुख्य हल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इतने सारे हल लिखे, इन सब को जैसे यहाँ कोई कहेगा x का मान 7 पाई आएगा, कोई कहेगा x का मान 8 पाई आएगा। इन सब हलों को एक साथ लिखने का, एक पद में लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे व्यापक हल बोलेंगे। तो ये जितने भी हल है इन सबको एक पद में लिखने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है? तो देखो मैं इसी को लिख सकता हूँ x बराबर n पाई, x बराबर क्या n पाई, और जहाँ n का मतलब है कि n हम लोगों को प्राकृत संख्याएं लेनी होती है। n के स्थान पर क्या लेना होता है प्राकृत संख्याएं, यानी इसको यूँ बोलते हैं n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी n का मान कहाँ से लेना है कैपिटल N, यानी प्राकृत संख्याओं में से लेना होता है। प्राकृत संख्याओं में से लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले n का मान लिया 1, तो 1 लोगे तो क्या आएगा 1 पाई, यानी कितना आया पाई। n का मान 2 लो ये 2 पाई, n का मान 3 लो ये 3 पाई, n का मान 4 लो 4 पाई। ये क्रम चलता है। ठीक है, फिर थोड़ा ध्यान रखना जब हम उल्टा क्रम चलेंगे, यहाँ 0 है तो आपको याद हो तो यहाँ उल्टा चलोगे, यहाँ क्या आता है माइनस पाई आता है, माइनस में चलते हैं तो यहाँ माइनस 2 पाई आता है, यहाँ माइनस का 3 पाई आता है, यहाँ माइनस का 4 पाई आता है। इन सब पर भी इसका मान कितना होता है 0, यानी ये भी इसके हल होंगे। x का मान माइनस पाई, x का मान माइनस का 2 पाई, x का मान माइनस का 3 पाई, ये सब के सब साइन x बराबर 0 के हल होते हैं साहब। इनको भी व्यक्त करना है तो अब n का मान अगर प्राकृत संख्याओं में से लेंगे तो ये माइनस पाई कभी नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में क्या लिखूंगा कि n बिलोंग टू i, यानी n का मान पूर्णांक में से लेना है। पूर्णांक में 0 भी आएगा, प्लस के भी आएंगे और माइनस के भी आएंगे। तो देखो ये जो पद है, ये जो हल है, इस हल से ये सारे हल प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल ये होता है जिसमें n का पद होता है, जिसमें n के स्थान पर भिन्न भिन्न मान रखने पर हमें सारे पद प्राप्त होते हैं। 10वीं क्लास में हम लोग श्रेणी पढ़ते हैं, श्रेणी में एक व्यापक पद होता है। उस व्यापक पद की ये विशेषता होती है कि उसमें आप n के स्थान पर सारे 1 2 3 4 5 मान रखते हो तो उससे सारे पद प्राप्त होते हैं, इसलिए इस पद को व्यापक पद बोलते हैं। ऐसे यहाँ इसको व्यापक हल इसलिए बोलेंगे कि यहाँ n के स्थान पर जितने भी मान रखोगे
प्लस का, माइनस का और जीरो, तो इससे ये सारे हल प्राप्त होंगे। इसलिए ये जो हल लिखा है इसको बोलेंगे व्यापक हल। ठीक है, अब हम लोगों को साइन, कोस, टेन इन सब के लिए व्यापक हल और मुख्य हल की बातें करनी है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।